नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों ये स्पैक ने आज फिर से एक शानदार परफॉर्मेंस दी है। आपने देखा होगा कि ये लेवल 14 रुपए के लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया कि अगर एफपीओ के प्राइस के आसपास चला जाता तब थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, पर इस बैंक ने और इसके शेयर होल्डर्स ने अभी ये संकेत दे रहे हैं कि अभी ये थोड़ा अपने एफपीओ प्राइस बैंड से ऊपर ही रहना चाहता है। और यहाँ पर आपने देखा इसने 15 रुपये 80 पैसे पर क्लोजिंग दी, एक और अपर सर्किट। और अब अगले 2 दिन, आज यानी बुधवार है तो थर्सडे और फ्राइडे इंपॉर्टेंट बहुत होने वाले हैं, क्योंकि फ्राइडे तक अगर ये अपर सर्किट कंटिन्यू रहा तो अपने पुराने ट्रेंड को छुएगा जहां से लौट कर ये वापिस आया था पिछली बार, जब काफी संदेह में डाल दिया था इसने इन्वेस्टर्स को। लेकिन इस बार जो अपर सर्किट लगा है, मैं उसको चांस बोलूंगा दो लोगों के लिए। एक जिनको एफपीओ पर नहीं मिला था, और दूसरा जो हाई पर बेच नहीं पाए थे और उसके बाद झिझक रहे थे बेचने में, तब एक डाउन आ गया था, अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए थे। तो एफपीओ प्राइस पर तो नहीं मिल रहा है लोगों को, लेकिन आप देख सकते हैं जिसने बॉटम पर खरीदा होगा फिर भी उसको 14.35 पर मिल गया, उसको ऑलरेडी 10% का मुनाफा हो चुका है 2 दिन के अंदर। तो एक तो उनके लिए चांस हुआ, और दूसरा उनके लिए जो पहले प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए थे, तो मैं उनके लिए एडवाइस देना चाहूंगा। आप मेरी एडवाइस ध्यान से सुनिएगा, बाद में डिसीजन आपका होगा आपको क्या करना है, क्योंकि दोस्तों इस बैंक में बहुत अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, शॉर्ट टर्म की भी खुली हैं और लॉन्ग टर्म की भी खुली हैं। तो अगले 1 या 2 दिन उसके बाद ये पुराने लेवल पर आ जाएगा, और 2 दिन अपर सर्किट के बाद आपको 20% का मुनाफा मिल जाएगा अगर आपने इस लेवल पर खरीदा है तो आप मेरे हिसाब से माने तो अभी से डिसीजन बना लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, और अपना स्टॉप लॉस और टारगेट जरूर साथ लेके चलिए इस बैंक में। और एक और बात दोस्तों जो रिपीट बार बार करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए, कि ये बैंक अभी बहुत वल्नरेबल स्टेज में है, इसमें अभी इतना ही पैसा डालिए जितना आप रिस्क उठा सकते हैं। तो ये बात मैं बार बार रिपीट करूंगा कि आपका पैसा जरूर डबल कर सकता है, लेकिन दोस्तों कम भी कर सकता है, कि बैंक की आप जानते हैं कोई भी कंपनी ज्यादातर न्यूज या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स या ऑपरेटर, इन तीनों से कितने दिन चल जाएगी? 15 दिन, महीना, 2 महीना। मेन चीज क्या इम्पैक्ट करेगी? इसके रिजल्ट्स जो परफॉर्मेंस देता है उसमें अभी टाइम है। तो आप मेरे हिसाब से आप बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा वाकिफ रहिए अभी इन दिनों, और बाकी बैंक की परफॉर्मेंस देखते रहिए कैसा चल रहा है। और एक बार यस बैंक स्टेबल हो गया तो अपना टारगेट बना सकते हैं। और दूसरा उनके लिए दोस्तों जो एफपीओ प्राइस पर लिए थे लेकिन अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए थे, तो इस बार अपना प्रॉफिट बुक करना चाहे वो, तो 35 से 40% का आराम से प्रॉफिट मिल जाएगा उनको, एक दो अपर सर्किट के अंदर 40 से ज्यादा ही मिल जाएगा। तो वैसा भी वो कर सकते हैं। अगर हम आज का ट्रेड देखें तो आप देखिए फिर से भारी खरीदारी हुई है इसमें, 41% की डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है। तो अभी इस प्राइस पर भी काफी इन्वेस्टर खुश हैं इसको लेने में। और क्वांटिटी ट्रेडेड आज तकरीबन एनएसई पर सिर्फ 25 करोड़ 70 लाख के आसपास हुई है, और उसमें 10.5 करोड़ शेयर्स उठा लिए गए हैं। तो जिन्होंने आज उठाए हैं वो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि कम से कम अपने पुराने हाई पर तो जाएगा। उसके बाद की दोस्तों हम नेक्स्ट वीक एनालाइज करेंगे, कि अभी इसको अपने पुराने हाई पर जाने में अगले 2 सेशन लेंगे, और उसके बाद तक मार्केट इस हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। तो अभी अपना टारगेट फ्राइडे तक का होना चाहिए, उसका प्राइस क्या होगा। चार्ट देख लेना दोस्तों इसके, तो इसके मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहे हैं। पर आप जानते हैं बैंक बीच में लगातार नीचे आया था, और जो शेयर्स रोज अपर सर्किट या लोअर सर्किट मानते हैं उनमें ये मूविंग एवरेज ज्यादा कुछ अहमियत नहीं निभाती। पर आप आरएसआई देखें तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी अपने पुराने लेवल पर पहुंच चुका है। और अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो आप यहाँ देखेंगे कि पहले आरएसआई 16.45 पर आज वाले लेवल पर था, पर अभी आरएसआई 15.80 पे ही अपने पुराने लेवल पर आ गया है। तो आरएसआई पिछले 14 दिन के क्लोजिंग प्राइसेस को लेकर चलता है, तो उसमें इसको इंप्रूवमेंट दिखी। तो यहाँ पर आपको अचीव होते पहले दिख गया वो पॉइंट जो पहले 16 रुपये 45 पैसे पर आया था। और एमएससीडी की बात अगर हम करें तो जब से इसमें अपर सर्किट लगना शुरू हुआ है, सिग्नल लाइन के नीचे आई नहीं है इसकी बुलिश लाइन, बीच में जब लोअर सर्किट लगा था तो देखिए नीचे की तरफ मारा था, पर हिस्टोग्राम इसका हमेशा ऊपर ही रहा है। तो अभी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। अगर पिछले हम 14 दिन का देखें, 2 हफ्ते का देखें, तो बैंक ने दोबारा मौका दिया है रिटर्न्स उठाने के लिए। तो अभी मैं आपको बहुत सीरियसली बोलना चाहूंगा एक बात, कि आप इसमें अपना डिसीजन बना लीजिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। मैं कमेंट्स में देखता हूँ कई लोग कहते हैं कि 5 साल लो और भूल जाओ। नहीं दोस्तों, वो भी नहीं करना है। शेयर्स आप लो तो आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आप जब पैसा डाल रहे हो कंपनी में तो आप अपने मुनाफे के लिए कर रहे हो, पर आप एक और बात कह रहे हो साथ साथ जो आप ज्यादातर सोचते नहीं होगे, कि आप उस कंपनी में भरोसा दिखा रहे हो कि मुझे भरोसा है ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप 5 साल जैसे लंबे टाइम के लिए या 3 साल जैसे लंबे टाइम के लिए, जिनके लॉकिंग पीरियड में चल रहे हैं, उनको अभी काफी वेट करना है,
तो उसके लिए आप रेगुलर अपडेट रहो इसके रिजल्ट से, बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस से, और सिर्फ एक ही बैंक से नहीं बाकी बैंक की परफॉर्मेंस देखो, उनके रिटेल सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे असर कर रहे हैं। अब एक बड़ी बात देखिए यस बैंक की, तो आप देख सकते हैं यस बैंक ने कल 8.27% इक्विटी शेयर्स निकाल लिए हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन में। ये भी एक शेयर है दोस्तों जो अपर सर्किट में चल रहा है कुछ दिनों से, और इसमें यस बैंक और एल&टी जैसी बड़ी कंपनी से अपने शेयर निकाले हैं, पर उसके बाद भी ये शेयर ने अपर सर्किट कंटिन्यू किया। तो इससे लगता है कि यस बैंक अब कुछ लिक्विडिटी लाना चाह रहा है अपने पास, जो पैसे हैं अपने लाना चाह रहा है, क्योंकि यस बैंक के अभी थोड़े एम्स बड़े हैं दोस्तों, अपने डिजिटल सेक्टर को इंप्रूव करना चाह रहा है और उसके अलावा अपने पुराने बिजनेस को वापस लाना चाह रहा है, उस रेपुटेशन को। तो शायद वहां पर लिक्विडेट करने के लिए ये पैसा वापस लाया गया है, पक्का नहीं बता सकते, स्पेक्यूलेशन ही है। यहाँ आप देख सकते हैं यस बैंक ने तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख शेयर्स अपनी कंपनी में इस कंपनी में बेचे हैं 14 रुपये 6 पैसे पर शेयर पर एनएससी पर, और 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स 14 रुपये 66 पैसे पर बीएससी पर बेचे हैं। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी अमाउंट यस बैंक ने निकाल ली है सीजी पावर में से। अब ये कहाँ पर दोबारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट में यूज करती है या अपने बैंक को ट्रांसफॉर्म करने में यूज करती है वो तो बताया नहीं जा सकता दोस्तों, पर ऐसी खबर देखकर लग रहा है कि यस बैंक अब लिक्विडिटी ला रही है अपने पास। और आज की आप डील्स देखेंगे, लास्ट डील्स हैं दोस्तों, सिर्फ ये सारी डील्स नहीं है, ये बड़ी डील्स है जो 5 लाख या उससे ज्यादा शेयर्स की होती हैं। तो आप देखिए कि दिन के एंड तक तकरीबन 2 करोड़ 61 लाख की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, 41 करोड़ की एक ट्रेड हुई है। तो काफी बड़ी अमाउंट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। आप देख सकते हैं 1 मिलियन शेयर्स 1 करोड़ 58 लाख रुपए के, और ऐसे आपको थोड़े थोड़े इंटरवल में देखने को मिल जाएंगे। 3 मिलियन शेयर्स, 1.2 मिलियन शेयर्स तक, करोड़ों में इसमें आज खेल हुआ और कई दिनों से यही चल रहा है। तो इसलिए काफी लोग ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं इसमें। तो मैं आपको वही बताना चाहूंगा दोबारा कि अगला टारगेट अपना होगा, एक तो कल का दिन उसने अपर सर्किट तोड़ा था अपना, अगले दिन अपर सर्किट लगा था जरूर, 17.05 पर सस्टेन नहीं हो पाया था। तो थर्सडे और फ्राइडे काफी इंपॉर्टेंट डे होने वाले हैं दोस्तों, तो आप इसमें अपना टारगेट बना के चलिए। और जो लोग लॉन्ग टर्म की सोच चुके हैं, लॉन्ग टर्म भी नहीं मिड टर्म भी लगा सकते हैं आप 6 महीने तक लगा सकते हैं, तो उनके लिए अभी कोई वरी करने की बात नहीं है। और अगर वो श्योर है कि ये बैंक ऊपर जाएगा और उनके पास कुछ कैपिटल है जो वो और रिस्क कर सकते हैं, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं दोस्तों, उतना ही कैपिटल लगाइए जितना आप रिस्क कर सकते हैं इसमें, तो वो छोटे प्राइस पर दोबारा से खरीद सकते हैं। क्योंकि 6 महीने में दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने रोज अपर सर्किट लगेगा, तो कभी आप बीच में आए तो आप अपना प्राइस एवरेज कर सकते हैं अगर आप अपना टारगेट बना चुके हैं तो ये थी दोस्तों यस बैंक की लेटेस्ट अपडेट। काफी अच्छा परफॉर्मेंस था आज इसका, और अगले 1-2 दिन भी अपर सर्किट लगने की पूरी उम्मीद है क्योंकि भारी खरीदारी हो रही है इसमें। तो आप अपना डिसीजन बनाइए और उसके बाद कमेंट्स पे भी लिख सकते हैं आपके पास कितने शेयर हैं, आप क्या डिसीजन बना रहे हैं, ताकि और लोग भी गाइड हो पाए। तो ये थी यस बैंक की लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।